नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और करीबन जो है वो 1 हफ़्ता से ऊपर हो चुका है और अभी आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो आपके लिए अब कांस्टेबल की जो सीरीज़ है वो आपके लिए प्रोवाइड होती रहेगी, पर डे क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। और इसमें मैंने आपको पीएससी के जो क्वेश्चन हैं, कुछ करीबन 15 के प्लस क्वेश्चन जो आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, बाकी और भी हैं और इन्हें आप जो है वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में देख सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपका स्कोर कितना क्या रहता है, आप तो चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ये पीएससी में पूछा गया है दरअसल कल ही। जैसे कि 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, रीवा, मंडला या नीमच में है। तो आसान है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रीवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भोपाल, सीहोर, इंदौर या विदिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा और इन्हें 2014 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी आपसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इन्हें अभी जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया है। पूरी बाई ये किस से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है यहाँ पर चित्रकारी, संगीत, नृत्य और बात की जाए लेखन। तो इनका जो संबंध है दरअसल जो है वो चित्रकारी से है और ये चित्रकारी के लिए प्रचलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, याद रखना है। और इन्हें जो है वो जैसे कागज़ हुआ, नेकवास हुआ, इन्हें इस्तेमाल करके जो है भील कलाकार थीं और भील कलाकार हैं। अगर आपसे इनकी जाति भी जो जो जनजाति हैं किस जनजाति से संबंधित रखती हैं, जैसे भील जनजाति है तो उससे संबंधित रखती हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार। तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थों की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार जो इस झारखंड वाले क्षेत्र में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ये वाला भी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो सागौन के वन आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन और ये लगभग जो है वो करीबन 20% जो है वो सागौन के वन पाए जाते हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, कोरकू, भील या कोल। तो आप सभी को पता होगा भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो है वो गोंड। भारत भारत की अगर आपसे पूछ लिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है कौन सी है, तो गौंड जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एमपीपीएससी में। भीमबेटका की खोज किसने की? डॉक्टर एच डी साखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकरकर और डॉक्टर राजबली पांडे। तो आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इनके द्वारा जो है वो इनका खोज की गई थी भीमबेटका की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां, नबी हमीदुल्लाह खां, नर मोहम्मद खां या हसीन मोहम्मद खान। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कई बार बताया हुआ है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक आपसे पूछ लिया है तो दोस्त मोहम्मद खां इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? देखिए सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम, एकलव्य या विश्वामित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो सबसे जो है वो हाईएस्ट एक तरीके से सर्वोच्च पुरस्कार है जो खेल प्रशिक्षकों यानी जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा। तो इनमें ऑप्शन में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं। गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। वैसे देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है वो सोयाबीन जो उगती है और सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर गेहूं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती या माही। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर 3 विद्युत परियोजना है एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे जवाहर सागर परियोजना हो गई, गांधी हो गई और राणा सागर परियोजना होगी। तो ये 3 जो है वो
चंबल नदी की परियोजना है, चंबल नदी पर परियोजना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंधु बेसिन से, गंगा बेसिन से, जमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यमुना बेसिन से संबंधित है। आपको पता हो तो चंबल नदी जो है वो ये इटावा के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चंबल नहर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में। मंडला, बालाघाट, धार या इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट में जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात है। बात की जाए तो 1021 के करीबन है, यानी 1000 पुरुष पर जो है वो 1021 महिलाओं की संख्या है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ी से, विंध्याचल पहाड़ी से या पश्चिमी घाट से। तो ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। विंध्याचल यानी विंध्य श्रेणी से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कुल वनों की कितनी प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था, लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25% या लगभग 30%। तो लगभग जो है वो 20% जो है वो सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के कुंड वनों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची स्थल का प्राचीन नाम यह भी था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में। काकड़ाम, बेत्रवती, बेशनगरी या दसपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काकड़ाम, यानी काकड़नाथ भी आपको देखने को मिलता है, काकड़ाम भी मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है। सांची के स्तूप जो है वो, उनका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 7 सागर, 9 नारायण या 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर या उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन में जो है ये होती है। ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी देखिए, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म का अपना लिया था। ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल या धनपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा धनपाल ने जो है वो जैन धर्म को अपनाया था। ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। जबलपुर, अलीराजपुर, भिंड या मुरैना। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो है वो सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ पर है, जबलपुर में है। ओके, और बाकी आपसे पूछ लिया सबसे देखिए सबसे शिशु लिंग अनुपात आपसे पूछ लिया जाए तो मुरैना में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, शाहजहाँपुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी की है। 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। तो यह जो है वो 5वीं सदी की है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताना है। भोपाल, नागपुर, इंदौर या जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर रही थी। 1948 से 1956 तक जो है वो मध्य भारत की राजधानी रही थी ग्रीष्मकाल में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है। महादेव, विष्णु भगवान, हनुमान जी या रामचंद्र जी। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था। 1975, 1981, 1976 या 1980। तो वन विकास बोर्ड, राज्य वन विकास बोर्ड जो है वो 1975 में जो है वो स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काल छोड़िए, यहाँ पर कौन से शहर को अवंती के नाम से, अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन है, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन को जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है। जबलपुर, अमरकंटक, पचमढ़ी या महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पचमढ़ी में है, याद रखना है। महेश्वर में जो है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, इसे भी आपको याद रखना है। जबलपुर के बेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दुधधारा जलप्रपात जो है वो अमरकंटक में है, ये भी याद रखना है। तो जितने भी जलप्रपात हैं आप एक बार याद रखिएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।